रोजगार सेवा में आपका स्वागत है। अभी देख रहे हैं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, नारंगी, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टार्ट्रिकम, बी मैलेकम, या सी सिट्रिकम, या डी एसिटिकम। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? नारंगी, संतरा और नींबू में इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल के कारण ही ये खट्टा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण दही खट्टा होता है? इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दही खट्टा होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन होता है उसकी खोज किसने की थी? ए न्यूटन ने, बी हेनरी कैवेंडिश ने, या फिर सी जॉर्ज यूले ने, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। किसने की थी? इसका सही आंसर है हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र क्या होता है? H2O है, या 2H2O, या फिर D2O, या फिर H2O प्लस O। भारी जल का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है भारी जल का सूत्र D2O है। और साधारण जल का तो पता ही सबको H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, या फिर मैलिक अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल। अंगूर और इमली में मुख्य रूप से टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसको बोलते हैं टार्टरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हमारे बच्चों खेलने वाले गुब्बारे होते हैं जो ऊपर उड़ने वाले, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, या हीलियम, या फिर हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण, या फिर ऑक्सीजन भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें भरी जाती है हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण भरा जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हल्की गैसें हैं। ये दोनों हवा से हल्की गैसें हैं, जिससे कि वो बड़ा ऊपर उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारी जल का हिमांक कितना होता है? जो भारी जल होता है उसका हिमांक कितना होता है? ए 2.8 डिग्री सेल्सियस, बी 3.8 डिग्री सेल्सियस, या फिर सी 4.8 डिग्री सेल्सियस, या डी 1.8 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है 2.8 डिग्री सेल्सियस। भारी जल का हिमांक होता है 2.8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए घाव धोने में, बी कान साफ करने में, या सी दांतों के लिए मंजन बनाने में, या फिर डी उपरोक्त में से सभी। इसका मतलब उपरोक्त में से सभी है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? यानी कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, या हीरा, या सोना, या चांदी। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, जो सभी को पता होगा। हीरा यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 10, काला शीशा किसे कहते हैं? जो काला शीशा किसे कहते हैं? हीरे को, ग्रेफाइट को, सिरामिक्स को, या कार्बन को? काला शीशा किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ग्रेफाइट को। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा कौन करता है? जो हमारी वायुमंडल की कौन सी परत करेगी? क्षोभमंडल करेगा, बहिर्मंडल, मध्यमंडल, या फिर समताप मंडल, जिसे ओजोन परत कहते हैं। जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे रक्षा कौन करता है? यह हमारा करता है समताप मंडल, जिसे या तो क्षोभ मंडल कहते हैं। मंडल मुख्यतः 5 प्रकार के हैं, बाह्यमंडल, दूसरा है तापमंडल, फिर मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। अगर पूछे तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा मंडल है? ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आगरा में स्थित ताजमहल का रंग किस गैस के प्रभाव से पीला पड़ रहा है? ए कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से, ऐसे CO2 बोलते हैं, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण, या फिर अमोनियम सल्फेट के कारण, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण।
किसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है? इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के कारण पीला पड़ रहा है। ये एक जहरीली गैस है जो कि संगमरमर का कलर उड़ा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है नॉन स्टिक बर्तनों की ऊपरी परत के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जो बर्तन होते हैं जिसमें खाना चिपकता नहीं और पदार्थ नहीं चिपकते, उन्हें नॉन स्टिक बर्तन बोलते हैं। जैसे डोसा बनाने वाला तवा होता है, वो नॉन स्टिक बर्तन में आता है। उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की, तांबे की, या टेफलॉन की, या चांदी की? इसका सही आंसर है टेफलॉन की। नंबर 14, कृत्रिम वर्षा किसके प्रयोग से की जा सकती है? जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है वो किसके प्रयोग से की जा सकती है? कॉपर आयोडीन के प्रयोग से, या फिर सिल्वर आयोडाइड के प्रयोग से, या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से, अथवा ऑक्सीजन के प्रयोग से? जो कृत्रिम वर्षा कराएं यानी जिसे हम बिन मौसम बरसाती बोल सकते हैं, किसी प्रयोग से कराई जा सकती है? ये सिल्वर आयोडाइड के प्रयोग से कराई जा सकती है। ये सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 15 यानी लास्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिलाया जाता है? ए एल्युमिनियम को, बी चांदी को, या सी कांसा को, या फिर डी तांबा को? सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है तांबा का, क्योंकि सोना अत्यधिक लचीला और मुलायम होता है, जिससे अगर शुद्ध सोने के अगर आभूषण बनाए जाएंगे तो वो इतने मजबूत नहीं होंगे, लचीले हो जाएंगे, इसीलिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक फॉर सब्सक्राइब।